4 जंगी जहाज़ों के हिसार में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का तैयारा अरब में एंटर होता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुतिन अरब रियासतों में क्या करते फिर रहे हैं, इनकी क्या मुलाकातें हुई हैं, किन किन से मुलाकातें हुई हैं और अमेरिका इन मुलाकातों को किस निगाह से देख रहा है। इन्होंने एक शॉर्ट विजिट की है 2 इम्पॉर्टेंट अरब रियासतों का, यूएई और सऊदी अरेबिया का। यूएई जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल होस्ट कर रहा है ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से समिट है, इसमें बहुत से लीडरान शरीक हुए थे और पुतिन अब वहाँ पहुँचे हैं और अरबों से उन्होंने कुछ अहम मैटर्स पर डिस्कस किया है। पुतिन का यूएई में एक ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनको 21 तोपों की सलामी दी गई और यूएई की जो एयरफोर्स है उन्होंने इनको एक फ्लाई भी दिया। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उन्होंने पुतिन को डियर फ्रेंड कहा। उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी टू मीट यू अगेन और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में रशिया और अरबों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक चले गए हैं। इस वीडियो में हम जानने की अब कोशिश करते हैं कि पुतिन का क्या एजेंडा था अरब विजिट का। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त अमेरिका बादर ने जो एक कैंपेन चलाई हुई है पुतिन के खिलाफ के एक अग्रेसर है यूक्रेन जंग के हवाले से और आलमी अदालतों में इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी निकले हुए हैं और पुतिन जो वेस्टर्न कैंप है, जो वेस्टर्न सारा हेमिस्फेयर है, वहाँ पर ट्रैवल करते हुए बड़ा कतरा रहे हैं आजकल। लेकिन अगर एशिया की बात करें तो वो खुलकर ट्रैवल करते हैं जो अपने दोस्त ममालिक हैं और इससे भी ये इन्होंने एक पैगाम दिया है अमेरिका और उनके दोस्तों को कि देखो जी, हम तो आपके दोस्त के मुल्क में आए हैं और हमें कुछ कहकर दिखाओ आप। तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ी एक मैसेजिंग दी है वेस्टर्न पावर्स को जो रशिया के ख़िलाफ़ हैं, जो समझते हैं कि पुतिन फ्लाई नहीं कर सकता आउटसाइड ऑफ द रशियन जोन। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो पहुंचा हूं और इस तरह का ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है। और मज़े की बात यह है कि अरबों को भी कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि पुतिन के ख़िलाफ़ कोई आलमी वारंट निकले हुए हैं, कोई वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं। वो भी ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का वेलकम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और बायलैटरल रिलेशंस को आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं। और इस पूरे विजिट में जो पुतिन का जो मकसद है वो ये है कि मिडल ईस्ट में जो इस वक्त क्राइसिस जारी है, इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो क्राइसिस के बाद, उसमें रशिया का जो रोल है उसको बेहतर तरीके से वो डिफ़ाइन कर सकें, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर वो सामने आएँ और अमेरिका का मुकाबला करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों अपोजिट कैंप में हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, अमेरिका और रूस। और रूस ने ये सारे मिडल ईस्ट क्राइसिस का इल्ज़ाम लगाया अमेरिका पर और रूस ने कहा कि अमेरिका ने ये सारा इनेबल किया है, अमेरिका की गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है कि इतने बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। इसके अलावा इनका एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा था ऑयल की जो सप्लाई है उससे रिलेटेड, तो उस हवाले से भी इन्होंने टॉक्स करनी थी और यूएई के बाद वो पहुंच गए सीधा सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में। वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस जो हैं सऊदी अरेबिया के, जो कि आजकल बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। तो ये मूव भी शो करता है कि सऊदी अरेबिया और अरब आजकल एक इंडिपेंडेंट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी पर अमेरिकन उसको डिक्टेट ना कर सकें। तो दोनों रियासतों ने बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है पुतिन का, जो कि इस वक्त एनिमी नंबर 1 है अमेरिका का। दोनों की मीटिंग हुई है 2019 के बाद, कोविड के बाद ये पहली मीटिंग है मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन की। इधर भी दोनों लीडरान ने बड़े अच्छे कलमात एक दूसरे के बारे में कहे। उन्होंने कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं एमबीएस का कि वो आएँ और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह आपने हमें इनवाइट किया। तो यहाँ पर जो ऑयल की टसल है ओपेक प्लस की, ओपेक प्लस में ये दोनों मेंबरान शामिल हैं। सऊदी अरेबिया तो ऑब्वियसली एक लीडर का किरदार अदा करता है ओपेक में, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में, और प्लस में फिर रूस भी आ जाता है। तो हमने कुछ महीनों पहले कवर किया था कि इन दोनों ममालिक ने, इन्होंने अमेरिका की जो रिक्वेस्ट थी कि ऑयल सप्लाईज को बढ़ाया जाए, इन्होंने उसको बिल्कुल डिच कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हम ऑयल सप्लाईज नहीं बढ़ाएंगे। तो ऑयल सप्लाई बढ़ाने से क्या होता है कि मार्केट में जब ऑयल की सप्लाई वाफर होती है तो कीमतें स्टेबलाइज रहती हैं, और अगर ऑयल की सप्लाई लिमिटेड होगी तो कीमतें भी उससे मुतासिर होंगी। अमेरिका ये चाहता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहे हैं, बाइडन चाहते हैं कि हमारी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो बेहतर हों, तो वो एमबीएस को बार बार कहते हैं कि जी ऑयल सप्लाईज में इजाफा कर लें। अब एमबीएस
बाइडेन की बात सुन के बजाय उस पर अमल करने के वो पुतिन के पास चले जाते हैं और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमने ऑयल सप्लाई नहीं बढ़ानी, जो करना कर लो। तो ये चीज़ अमेरिका को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि ये दोनों मेरे ख़िलाफ़ क्यों ऐसा इकदाम कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया तो चलो हमारा अपना दोस्त है, वो रूस की इस तरह गोद में क्यों बैठ जाता है और हमारे ख़िलाफ़ डिसीजंस लेता है, ऑयल सप्लाई को नहीं बढ़ाता, ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। और अमेरिका ने इस हवाले से सऊदीया को ये भी धमकियां दी हुई हैं कि इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे आपको। अमेरिका का पूरा सिस्टम सऊदी अरेबिया को मुतनब्बे कर चुका है कि आप बाज आ जाएं, आप हमारी रिक्वेस्ट पर अमल किया करें, लेकिन MBS बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। ये चीज़ भी क्लियर शो कराती है कि ये जो अरब रियासतें हैं किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद डिफ़ाइन करना चाहती हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको एक्सरसाइज करना चाहती हैं। और उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि पुतिन की फुर्तियाँ चेक करें कि अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, जुमेरात वाले दिन पुतिन वापस पहुँच चुके हैं मॉस्को और वहाँ पर इनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से। और ऑब्वियसली ईरान के साथ तो ये जियो पॉलिटिक्स में एक पेज पर हैं। सऊदी अरेबिया तो थोड़ा बहुत बैलेंस करता है ना, वो अमेरिका और इजराइल वाली पॉलिसीज़ को भी देखता है और वो फिर ऑयल सप्लाईज़ के हवाले से रूस से बात करता है। व्हेन इट कम्स टू ईरान, तो ईरान और रूस एक हैं। तो यहाँ पर भी पता चलता है कि जो रूस है अपना एक ग्रेटर किरदार अदा करना चाहता है मिडिल ईस्ट क्राइसिस में, और इस हवाले से ईरान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ईरान के राब्ते हो रहे हैं ये हिजबुल्लाह वगैरह से, उधर से यमन में जो हुसी हैं उन्होंने भी नाक में दम कर रखा है। और इस सूरत हाल में ईरान की कांस्टेंट इंगेजमेंट रूस के साथ ये आपको बहुत कुछ बताती है कि रूस इस कॉन्फ्लिक्ट में कितना ज़्यादा एक्टिवली अपना रोल अदा कर रहा है। और जैसे आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने पुतिन के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी निकाले हुए हैं, तो इस हवाले से ये जो ICC की फाउंडिंग ट्रीटी है इस पर सऊदी अरेबिया और UAE ने साइन नहीं किए हुए, तो इसलिए वो अपने मुल्क में इजीली वेलकम कर देते हैं। तो कोई इंटरपोल वगैरह या ICC की कोई पुलिस वहाँ पर उन टेरिटरीज पर पुतिन को गिरफ्तार नहीं कर सकती। वेस्टर्न एनालिस्ट के मुताबिक ये पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि मिडल ईस्ट में वो इस तरह धड़ल्ले से गए हैं और उन्होंने इनका भरपूर इस्तकबाल किया है। और इससे वेस्ट के मुँह पर भी उन्होंने एक तमांचा मारा है कि देखो तुम हमारे पर सैंक्शंस लगा रहे हो, हम दुनिया में आज़ादाना घूम रहे हैं, स्पेशली ये जो एशियन रीजन है। और एशिया के हवाले से हम पहले ही बात करते हैं कि द फ्यूचर इज़ एशिया। इस वक्त वेस्ट का अब डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है और एशिया की तरफ दुनिया इकट्ठी हो रही है। ये इंडिया, UAE और सऊदी अरेबिया वगैरह चाइना के बाद अपने आप को मतलब पावर के तौर पर, रीजनल पावर के तौर पर मनवा रहे हैं। अब दुनिया की निगाहें इन ताकतों की तरफ हैं, इन ममालिक की तरफ हैं, इन इमर्जिंग इकॉनमीज़ की तरफ है। और इससे ये भी पता चलता है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का राइज देख रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ एक अमेरिका बादर एक यूनिपोलर ताकत के ज़ेरे असर दुनिया नहीं रहेगी। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का हम आगाज़ देख रहे हैं जिसमें अमेरिका के साथ साथ रूस, इधर चाइना, फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया, ये भी पावर के मराकज़ अब बन रहे हैं। और अमेरिका चाहता है कि पावर का मरकज़ सिर्फ मेरे यहाँ ही हो। अमेरिका, वाशिंगटन DC, जहाँ पर दुनिया के सारे फैसले हों, सारे लॉबिस्ट, सारे प्रोपेगेंडिस्ट, सारे आपके पैसा फेंकने वाले वहाँ पर जमा हों। चाइना और रूस डिफरेंट कोशिशों में लगे हुए हैं और ये सारी कोशिशें उसी का पेश खेमा है। और ये सारे चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में अपना एक बड़ा किरदार अदा करें और अमेरिका के रोल को काउंटर करें। जैसे चाइना इकोनॉमी के मैदान में इनको काउंटर कर रहा है, अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है बायलैटरल ट्रेड में रीजनल ममालिक के साथ। इस तरह रशिया मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस वाइज अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है और अलायंसेस बना रहा है और अरबों से, ईरानियन से, एशिया के दूसरे ममालिक से अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पुतिन के ये जो इक़दामात हैं, स्पेशली इस मौके पर अरब रियासतों का विज़िट, जबकि एक जंग चल रही है उनके नेक्स्ट डोर नेबर्स में, इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, क्या ये चीज़ अमेरिका को सीरियसली थ्रेटन कर सकती है? क्या पुतिन के जो बड़े बड़े प्लान्स हैं वेस्टर्न कैंप के ख़िलाफ़ वो कामयाब हो पाएंगे या वो रशिया को कंटेन कर लेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।